आइए मैडम कंचन यादव जी आइए। एक जयकारा लगाएंगे बाबा भूमिया का, फिर सीधे सीधे मैं अपनी रागनी की शुरुआत करूंगी। एक बार बिल्कुल सीधे सीधे हाथ खड़े कर लो, केवल एक बार, हो सकता है इसके बाद कोई हाथ ना खड़े करवाए, क्योंकि जयकारा हाथ खड़े करके लगता है। एक बार हाथ खड़े कर लो, ताई कर ले हाथ खड़े, इब तो भगवान का नाम लेने की उम्र है, कर लो सीधे सीधे कर लो। अरे 1 घंटे तक ऐसे ही रखो। बोले बाबा भूमिया की, थोड़ा जोर लगाओ, मेरे तो ऊंची आवाज आनी चाहिए थारी। बोले गौ माता की। आइए एक रागनी आपके बीच में, और जो रागनी मैं आपके बीच में गाने जा रही हूं, यहाँ के बहुत सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं, तो आपके माहौल को देखते हुए एक रागनी आपके बीच में। अरे ये जो रागनी है, ये अंजना और पवन के किस्से की रागनी मैं आपके बीच में सुना रही हूं। बात उस मौके की होगी कि जब वो पवन भूप उस अंजना को ब्याहने के लिए गया था। वहां की जो संग की सहेलियां थी, वो पवन भूप को ताना मारती हैं, और जो अंजना है उससे ये कहती है कि भाई अंजना, जिसके साथ में तेरी शादी होने वाली है वो 1 नंबर का मुंडी शकल का है। जितनी सुथरी तू है इतना सुथरा वो छोरा नहीं है। फिर क्या करूं? एक काम कर कि भाई इस्ता सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में, कि इस्ता सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में, और आछी को न लागी अंजना इस पवन भूप के जोड़े में। एक काम कर, शादी के लिए मना कर दे, तेरे लिए तो बहुत छोरे मिल जाएंगे। प्रेमी सजनों, पवन भूप का मंत्री सारी बातें सुन लेता है और जाकर के पवन भूप के कान भर दिए कि महाराज, आपके बारे में महलों में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, मुझसे रुका नहीं गया, मैं चाहता हूं कि शादी के लिए आप भी मना कर दो। लेकिन पवन भूप मना करते हैं, अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो इसमें 2 परिवारों की बदनामी होगी, एक मेरी और एक अंजना के परिवार वालों की। शादी तो करूंगा, लेकिन शादी करने के बाद जो औरत को सुख मिलना चाहिए वो सुख अंजना को जीवन भर नहीं मिलेगा। शादी कर ली, और शादी करने के बाद जैसे ही डोले को लेकर के चले, महलों से पहले ही डोले को रुकवा लिया और अंजना को अपने सामने बुलवा लिया। हाथ जोड़कर अंजना खड़ी थी, महाराज आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपने रास्ते में इस डोले को रुकवा लिया है? रे अंजना, रे तू तो बड़ी सीधी है, तन्ने किसी बात का बेड़ा नहीं महाराज। रे तूने शादी तो कर ली है, पर शादी करके ऐसे पछताएगी जैसे वो लक्खी बड़जारा अपने कुत्ते को मार कर रो रहा था। और यहाँ लिखा भी है कि भाई कुत्ता मार बड़जारा रोया, कि कुत्ता मार बड़जारा रोया, आज वाह कहानी बन गई। अरे मैं काला तू भूरी थी, फिर क्यों कर रानी बन गई, फिर क्यों कर रानी बन गई। 12 साल का दुहाग अंजना को दे दिया गया। प्रेमी सजनों, आज 12 साल हो गए हैं जो पवन भूप अपनी ब्याही को छोड़कर जा रहा है। आज 12 साल हो गए हैं और जंगल के अंदर विश्राम कर रहे हैं। जिस पेड़ के नीचे पवन भूप बैठे हैं, उस पेड़ के ऊपर एक चकवा और एक चकवी रहा करते हैं। सारी फौज सो गई है, लेकिन पवन भूप की आंखें नहीं लग रही हैं। वो चकवा और चकवी आपस में प्रेम की बातें कर रहे हैं। कैसे बातें कर रहे हैं? आइए, फौजी जाट मेहर सिंह ने इस रागनी को लिखा है। एक बात तालियों का आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। मेरा वादा है, अगर आप तालियां बजाते रहो
अगर आप तालियां बजाते रहोगे तो जितनी जोरदार आपकी तालियां होगी उतनी ही जोरदार मेहनत करके मैं भी आपके बीच में दिखा दूंगी, क्योंकि रागनी के अंदर शब्द प्रधान होता है। आइए सुनिएगा कैसे वो चकवा चकवी क्या कह रहे हैं, सुनिएगा रागनी में। होवे थी और पहरे ऊपर पवन जागता वो फौज पड़ी सोवे थी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई का 50 रुपए का पुरस्कार दिया। चकवा चकवी आपस में प्रेम की बातें कर रहे हैं, आधी रात हो रही है, पवन भूप देख रहे हैं, ये सारी दुनिया सोवे, अरे वो चकवा चकवी आपस में बातें करें, कोई तो गड़बड़ है। पहली कली में चकवी बोली चकवे से, के बोली हेरे चकवी कहने लगी चकवे से, चकवी कहने लगी चकवे से, प्रेम जाल में फंस के ओम नाम ने, ओम नाम ने, ओम नाम ने भूल गए सब घरवा से न धसे के, ओम नाम ने भूल गए सब घरवा से न धसे के। धर्म की चर्चा करनी चाहिए, धर्म की चर्चा करनी चाहिए, तड़े राम के बस के। कुछ कहो बात, कुछ कहो बात, कुछ कहो बात, तिरिया की जात जो रात कटे कहो बात, तिरिया की जात जो रात कटे हंस हंस के। अरे मीठे बोल सुरीले बोले, मीठे बोले सुरीले बोले, चकवे ने भोती, अरे ऊपर मन जागता और बड़ी सोवेती, अरे ऊपर मन जागता और बड़ी सोवेती, अरे ऊपर मन जागता और बड़ी
सही सांझ का कह रहा सूरे, सही सांझ का कह रहा सूरे, आली राशि घर में चकवी आंख, चकवी आंख, चकवी आंख लागती कोन्या बैरन तेरे फिकर में चकवी आंख लागती कोना, बैरन तेरे फिकर में। हेरे 2 दिन का जीना दुनिया में, 2 दिन का जीना दुनिया में, गर्दिश के चक्कर में राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार पवन का न्यू तेरे आगे करूं जिक्र में, राजकुमार पवन का न्यू तेरे आगे करूं जिक्र में। इसकी अंजना रानी पड़ी कैद में, हो, 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 अंजना रानी पड़ी कैद में, दुख अपने ने भोला थी। सुना तो चकवी ने यह कहा कि महाराज ये पवन भूप कौन है, क्योंकि आज से पहले तो कभी मैंने आपके मुख पर इसका जिक्र नहीं सुना। तो चकवा आपस में बातें कर रहे हैं। देखो ये जो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, इनकी जो भाषा होती है वो हम समझ नहीं सकते कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन हाँ उनकी हरकतों से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तीसरी कली के माध्यम से वो चकवा समझा रहा है, सुन कौन है पवन भूप। हेरे बात कहने का, बात कहने का मौका कोन्या, बात कहने का मौका कोन्या, चकवा फिर न्यू बोला। पाप जगत में, पाप जगत में, पाप जगत में फैल गया धरती का पर्दा डोला। पाप जगत में फैल गया धरती का पर्दा डोला। इस पवन भूप, इस पवन भूप बैरी पे पड़ियो आज गजब का खोला। आंख मसलती रे आंख मसलती, आंख मसलती वह चकवी रहेगी ना भेद बात का खोला। आंख मसलती चकवी रहेगी भेद बात का खोला। अरे पाखंड के मां फंस के दुनिया हो,
ये तो इस पवन भूप ने अन्याय किया है। रे ऐसा कोई बेदर्दी इंसान होगा क्या दुनिया में जो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर 12 साल के लिए उसे ये भी ना देखे कि वो जी रही है या मर रही है। देखो ये रागनी हम किस लिए गाते हैं? इसलिए गाते हैं क्योंकि ताई पहले वाला जमाना अब नहीं रहा। पहले जो आदमी ने कोई बात कह दी तो वो पत्थर की लकीर हुआ करती ना ताऊ। अरे इब जे आदमी ने ससुरे ने न्यू उंगली कर दी ना तो सीधा जेल में पावेगा। हिम्मत ही नहीं है आज के टाइम में कुछ कह दे। है कोई आदमी ऐसा जो बीरबानी के सामने उसकी चलती हो? ए बैठा है क्या कोई एक आधा? अशोक भाई ना सोच जल्दी। सोच के हाथ उठा रहे। जय हो भाई तुम्हारी। दादा हाथ उठाने में कोई शर्म ना यार, मेरे घर में बीरबानी की चले क्या कोई शर्म नहीं है हाथ उठाने में। वो अंजना थी जो 12 साल अपने पति के बिना काट दिए, पर आज की डेट में ताई है कोई बीरबानी जो अपने आदमी के बिना 12 साल रह सके? है कोई? छोड़ के देखो कोई 12 साल में 12 ही पति बर लेगी? नहीं। हाँ गया ससुरा गया तो जानता है कहां तक पीछा करूंगी। लेकिन वो सती थी, छोड़ के बेशक चला गया, लेकिन पवन भूप देख रहा है। देखो भगवान का करिश्मा। रयो चकवा चकवी आपस में बातें कर रहे हैं और मैं जहां तक अनुमान लगा रहा हूं ये हो ना हो प्रेम की बातें कर रहे हैं। एक तू बेदर्दी है जिसने अपनी ब्याही को छोड़े 12 साल हो गए हैं। सोच रहा है कि पवन भूप तू उस ब्याही को छोड़े हुए 12 साल तो हुए, वो कैसे रह रही होगी। आधी रात में ही उस मंत्री को उठाता है जो उसके पास होता है और उससे क्या कहता है कि एक रात के बिछड़न ते तो पंछी काल हो लिए। रे एक रात के बिछड़न ते तो पंछी काल हो लिए और अंजना का मुंह देखे मन ने आज 12 साल हो लिए। रे मन 12 साल हो लिए। आइए अंतिम कली में क्या लिखा सुनेगा। बात कहने में चकवी नहीं दोष महाराज से। इन संता के डेरे में पापी ये गांव बरोड़ा जोड़ मेहर सिंह, गांव बरोड़ा लक्ष्मी चंद पे गुरु लक्ष्मी चंद पे ज्ञान लिया न्यू हमने समझाया से। लक्ष्मी चंद पे ज्ञान लिया न्यू हमने समझाया से। पतिव्रता सेवा करण